प्यारे बच्चों, हम अब इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं और इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है उसको हम कहते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ ये कहता है कि हीट और वर्क जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, यानी हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे बात को, है ना। तो एक फॉर्मूला दिया, एक रिलेशनशिप दिया जूल ने, और वो रिलेशनशिप कुछ इस तरह से W = J/Q, ठीक है। ये वर्क और हीट का रिलेशनशिप है, जहाँ पे W वर्क है, Q हीट है, और यहाँ जो हमें J नज़र आ रहा है, दिस J इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो इट इज़ जस्ट अ कन्वर्जन फैक्टर। ये J क्या है? J इज़ अ कन्वर्जन फैक्टर, यानी आपको कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये जो हम हीट है वो अगर कैलोरी में आप निकाल रहे हैं और आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम J की वैल्यू क्या रखेंगे? J अगर हम 4.2 रखेंगे तो 4.2 × Q विल गिव यू दिस एंटायर वैल्यू विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? जूल। तो J जो है वो कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के काम में आता है, ठीक है। तो J ना ही कोई कांस्टेंट है, ना ही J कोई फिज़िकल क्वांटिटी है। J सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर Q कैलोरी में दिया है तो J की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? 4.2 पुटअप करेंगे, तो आंसर कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, यानी W की वैल्यू किस में मिलेगी? हमें जूल में मिलेगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर W की वैल्यू हमको कैलोरी में ही चाहिए, ठीक है, तो फिर J की जगह पर हम क्या रखेंगे? मान लीजिए Q जो है वो हमारा कैलोरी में, ठीक है, या मान लीजिए Q जो है वो हमारा ऑलरेडी जूल में, तो फिर J की वैल्यू हम क्या रखेंगे? J की जगह पर 1 रख देंगे, तो फिर हमको फाइनल आंसर किस में मिल जाएगा? वो भी जूल में मिल जाएगा, ठीक है। तो J की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। J की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपको फाइनल आंसर किस यूनिट में चाहिए, प्रैक्टिकल यूनिट में चाहिए या SI यूनिट में चाहिए, उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। अभी देखिए इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि जूल्स लॉ को यूज़ किस तरह से करते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं डियर स्टूडेंट्स हम उसके ऊपर। तो ये पहला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कह रहा है कि इन सप्लाइंग 400 कैलोरीज ऑफ हीट टू अ सिस्टम द वर्क डन विल बी। 400 कैलोरी हीट सप्लाई कर रहे हैं एक सिस्टम को, यानी Q की वैल्यू हमें दी हुई है 400 कैलोरी, ठीक है। वर्क डन विल बी, तो बताइए W क्या होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ऑप्शंस जो है वो जूल में है, वाट में है, अर्ग में है, ठीक है। तो वर्क जो है वो वाट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि निकालना क्या है हमें? वर्क डन निकालना है, तो वो वाट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वाट तो पावर की यूनिट है ना। या तो वो जूल में होगा या अर्ग में होगा, है ना। तो आइए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, W = JQ लगाते हैं, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू है 400 कैलोरी। Q की वैल्यू है 400 कैलोरी। इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम J के जगह पर क्या रख देंगे? 4.2, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 42 × 4 × 10, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1680 जूल, ठीक है। अब आप देख लीजिए नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? नियरेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आई, इतना फ़र्क क्यों आ गया? हमारा आंसर 1680 है पर ऑप्शन में 1672 दिया हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा है दोनों में, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली होता ये है कि एक कैलोरी के अंदर में, एक कैलोरी जो होता है ना वो 4.18 जूल होता है, टू बी प्रिसाइज, टू बी एग्जैक्ट। इसको हम अप्रॉक्सीमेशन लेके 4.2 जूल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर J की जो वैल्यू हमने 4.2 पुट की है, अगर आप इसको 4.18 पुट करेंगे ना, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो फिर आपका आंसर वही आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा आपका 1672 जूल, ठीक है। अब क्योंकि हमने 4.18 नहीं लेके उसको राउंड ऑफ करके 4.2 लिया है, इसलिए हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स।
और कोई ऑप्शन तो उसके आसपास भी नहीं है। अगर है भी तो अर्ग वाला है, और हमें पता है ये अर्ग में तो फाइनल आंसर नहीं आएगा, फाइनल आंसर जूल में आएगा, क्योंकि हमने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हमने 400 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया है 4.2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सवाल पढ़ सकते हैं, ख़ुद से ट्राई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है, अ हैमर ऑफ मास 1 kg हैविंग स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड हिट्स एन आयरन नेल ऑफ मास 200 ग्राम। ठीक है, हथौड़ी जो है वो जाके एक नेल को हिट करती है। इफ़ स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज़ इतना कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड हाफ द एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द नेल इज़। नेल के टेम्परेचर में कितना राइज होगा, यानी डेल्टा टी हमें निकालना है। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, तो एक हथौड़ी है, ये हमारी हथौड़ी है। ठीक है, और ये हथौड़ी एक नेल के ऊपर गिर रही है। तो ये हमारा नेल है और इस नेल के ऊपर ये हथौड़ी गिर रही है। तो जब ये हथौड़ी इस नेल को हिट करेगी तो जाहिर सी बात है कि हथौड़ी की जो पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। कौन सी एनर्जी है, देखिए इसकी रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 मीटर पर सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी है इस हथौड़ी के पास। तो बेसिकली हथौड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेल के हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हथौड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेल के हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो कितना हिस्सा कन्वर्ट हो रहा है वो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है हैमर के पास, यानी उसका आधा, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे मैं जे भी लगा देता हूँ, जे इंटू क्यू। अब बेसिकली डेसन, चलिए मैं इसको फुल फॉर्म में लिखता हूँ। चलिए आपको एक स्टेप और दिखाता हूँ यहाँ पे मैं लिख के। तो बेसिकली यहाँ मुझे लिखना चाहिए कुछ इस तरह से, W इज़ इक्वल टू जे क्यू। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क की जगह पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, लेकिन वो आधी काइनेटिक एनर्जी है, आधी काइनेटिक एनर्जी है हैमर की, जो कि हीट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम W की जगह पर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर विल बी मास ऑफ हैमर इनटू वेलोसिटी ऑफ हैमर का स्क्वायर इनटू इज इक्वल टू जे इंटू क्यू। ठीक है, तो इज इक्वल टू जे इंटू क्यू, और क्यू के जगह पर मैं क्या लिखूँगा, m इंटू स्पेसिफिक, ये मास किसका है, मास ऑफ नेल है, स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल इंटू डेल्टा टी ऑफ नेल। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नेल के लिए हैं, और इधर सारी की सारी चीज़ें किसके लिए हैं, हैमर के लिए। तो हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी का आधा है, अरे 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 एक मिस्टेक की यहाँ पे मैंने, ये हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, हाँ ये वाला हाफ, ये है हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आधा हैमर की काइनेटिक एनर्जी का आधा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ हीट एनर्जी में, नेल की हीट एनर्जी में। ठीक है, तो इसी को हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्टेंस LHS में हमारा क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा 1/4 इंटू मास ऑफ हैमर जो कि है 1 kg। तो यहाँ रख देते हैं 1 kg इंटू स्पीड ऑफ हैमर का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर, जो कि सीधा मैं 2500 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। अब LHS पूरा का पूरा SI यूनिट में है, अगर आप ध्यान से देखें तो मास भी kg में है, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो LHS हमारा पूरा SI यूनिट में है, यानी दिस एंटायर थिंग इज़ इन जूल। ठीक है, बट व्हाट अबाउट RHS? RHS को अगर आप देखें तो ये मास ऑफ नेल, मास ऑफ नेल किस में दिया हुआ है हमें, आप देखें नेल का मास ग्राम में दिया हुआ है 200 ग्राम। ठीक है, नेल का जो स्पेसिफिक हीट है वो भी हमको प्रैक्टिकल यूनिट में दिया हुआ है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें RHS में जो भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल यूनिट्स में दी हुई हैं। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल यूनिट में दी है तो उसको हमको SI में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, J से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको कन्वर्ट करके लिखता हूँ वहाँ पे। तो मास ऑफ नेल, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ J इंटू मास ऑफ नेल, नेल का मास कितना है 200 ग्राम है, तो उसको मैं 200 लिखूँगा और डिवाइड बाई 1000 कर दूँगा, तो ये kg में कन्वर्ट कर दिया मैंने मास ऑफ नेल को। फिर जो हमारा स्पेसिफिक हीट है नेल का
0.105, तो 0.105 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारे जो नेल का डेल्टा टी है वही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा टी को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि आप ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए मैं इसको 1000 से डिवाइड नहीं करता और इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ तो क्या होगा। तो होगा ये कि ये हमारा ग्राम में है, ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये दोनों भी प्रैक्टिकल यूनिट्स में है। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो क्यू है ना, हीट है। और ये पूरा का पूरा हीट जो है, ये पूरा का पूरा हीट हमको किस यूनिट में मिल रहा है, प्रैक्टिकल यूनिट में मिल रहा है, यानी कि कैलोरी में मिलेगा। मैं यहाँ से लिख देता हूँ कैलोरी में। तो LHS में जूल हमको दिख रहा, पूरा लिख देता हूँ जूल, है ना। और RHS में इतनी वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी किस में दिख रही, कैलोरी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें J दिख रहा है इस J को हम 4.2 रख देंगे। जब J को हम 4.2 रखेंगे तो 4.2 इंटू दिस कैलोरी, 4.2 इंटू दिस एंटायर थिंग विच इज़ इन कैलोरी, इट विल गेट कन्वर्टेड टू जूल। यानी ये पूरा का पूरा RHS जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हमको डेल्टा टी यहाँ से मिल जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर देना है डियर स्टूडेंट्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा टी यहाँ से निकल के आ जाएगा। डेल्टा टी हमारा आ जाएगा 7.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप चाहें तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके देखें, खुद से आप इसको सॉल्व करें और देखें कि आपका डेल्टा टी इतना आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो J का यूज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम J की वैल्यू 4.2 पुट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। तो हम देख रहे हैं अपना अगला सवाल, लेड बुलेट स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ स्टील प्लेट विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। इफ द इम्पैक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड द हीट प्रोड्यूस इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बुलेट एंड द टारगेट, then the rise in temperature of the bullet is, specific heat capacity of lead is 125 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो लेड बुलेट है, स्ट्राइक्स अगेंस्ट स्टील प्लेट, मतलब एक बुलेट, बुलेट किसकी बनी हुई है, लेड की, लेड बुलेट। और ये बुलेट इस तरह से आ रही है विथ सम वेलोसिटी, और यहाँ पे एक प्लेट है और इस प्लेट को वो हिट कर रही है, दिस इज आवर प्लेट, ठीक है। सो लेड बुलेट स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ स्टील प्लेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो लेड बुलेट आ रही है इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड। बोला है कि इफ़ द इम्पैक्ट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, इम्पैक्ट कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब क्या है कि जब बुलेट आके हिट करेगी इस प्लेट को तो वो प्लेट में ही चिपक जाएगी, एम्बेड हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। यानी अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर दे रही है प्लेट को। लेकिन आगे उसने बोला है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बुलेट एंड द टारगेट। अब ये जो टक्कर हुई, यहाँ जो टक्कर हुई बुलेट की और प्लेट की, यहाँ जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट बुलेट और प्लेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो बेसिकली आगे उसने ये पूछा है कि देन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इज़, तो बताइए कि बुलेट के टेम्परेचर में कितने का राइज आया होगा। बुलेट के पास इनिशियली कितनी एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, बुलेट के पास इनिशियली 1/2 mv², ठीक है, इतनी एनर्जी है बुलेट के पास इनिशियली, ठीक है। टक्कर होने के बाद इस एनर्जी का आधा, टक्कर होने के बाद इस एनर्जी का आधा एनर्जी बुलेट की हीट को, टेम्परेचर को बढ़ाने में चला गया। तो ये मास ऑफ बुलेट लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट इनटू डेल्टा टी ऑफ बुलेट, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो इनटू जे कर सकते हैं, ठीक है। तो बुलेट की जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका आधा कन्वर्ट हुआ बुलेट के टेम्परेचर को बढ़ाने में, ठीक है। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बुलेट एंड द टारगेट। तो ये काइनेटिक एनर्जी कम्प्लीटली जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गई और हीट जो है इन दोनों को बट गया इक्वली, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यूज़ हमें दी है वो हम पुटअप करते हैं। तो ये हाफ़ और हाफ़ मिल के 1/4 बन जाएगा, इनटू बुलेट का मास हमें दिया हुआ है
नहीं, बुलेट का मास नहीं दिया हुआ है, तो क्या कर देंगे हम, ये मास ऑफ बुलेट और ये मास ऑफ बुलेट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर है, तो ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट। बुलेट यानी लेड का बना हुआ बुलेट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड हम यूज़ करेंगे, वो SI यूनिट में हमको दिया हुआ है 125 जूल पर kg पर केल्विन इंटू डेल्टा टी ऑफ बुलेट। अब मुझे बताइए, क्या मुझे यहाँ J की वैल्यू 4.2 पुट करना होगा क्या? नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि देखिए मेरे LHS में मुझे जो भी वैल्यूज़ दी हैं ये सब SI यूनिट में, ठीक है, और RHS में ये जो 125 मुझे दिया हुआ है, ये 125 कहाँ से मिला है, ये देखिए यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट, ये भी SI में ही दिया हुआ है। तो क्योंकि LHS और RHS दोनों की वैल्यूज़ SI में ही हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे 4.2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 1 रख दीजिए यहाँ पे J की जगह पर, और बस इसको सॉल्व कर देना है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ से डेल्टा टी मिल जाएगा। चलिए मैं आपको इसको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1/4 इंटू 200 इंटू 200 इज इक्वल टू RHS में क्या है 125 है, 125 को इधर ले आते हैं तो ये 125 इधर आ जाएगा, उधर सिर्फ बचेगा डेल्टा टी ऑफ बुलेट, ठीक है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 450 है ना, और ये हो जाएगा 20। चलिए इसको 5 से काट देते हैं, 5 2 5 5 और ये 540 और ये 5 5 और ये 5 8 है ना। तो ये क्या हो गया 5 10 इसको कट कर दीजिए आप, तो डेल्टा टी ऑफ बुलेट कितना आ गया 80 डिग्री सेल्सियस आ गया है, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है, यानी बुलेट का टेम्परेचर 80 से बढ़ जाएगा। देखा डिफरेंस किस तरह से, LHS और RHS दोनों SI यूनिट में था तो टेंशन की कोई बात नहीं थी, J की वैल्यू 1 ले लिया हमने। लेकिन यहाँ पे क्या था, LHS और RHS अलग अलग यूनिट में था, RHS जो है वो कैल में था और LHS जो है वो SI में था, तो फिर हमको J की वैल्यू 4.2 यहाँ यूज़ करना पड़ा था, लेकिन यहाँ वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये दोनों टाइप का सवाल मैंने आपको दिखाया है, एक सवाल में RHS हमारा कैलोरी में था और दूसरे सवाल में RHS हमारा ऑलरेडी SI यूनिट में ही वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लेते हैं अपना अगला सवाल। अभी ये थोड़ा क्रिटिकल सवाल है, मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप पहले इस सवाल को पढ़ें अच्छे से और पहले खुद से आप ट्राई करें डियर स्टूडेंट्स। चारों ऑप्शंस दिए हुए, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है और फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये पहले आप ट्राई कीजिए इसको। हाँ जी, तो चलिए इस सवाल को अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। द वेट ऑफ अ पर्सन इज 60 kg। वेट यानी कि बेसिकली मास दिया हुआ है वो, तो पर्सन का जो मास है वो कितना है 60 kg है, ठीक है। उसने बोला है कि इफ़ ही गेट्स 10⁵ कैलोरीज हीट थ्रू फूड, खाने के द्वारा उसको कितना कैलोरी हीट मिलता है 10⁵ कैलोरी, एंड द एफिशिएंसी ऑफ हिज बॉडी इज़ 28%। यानी उसकी बॉडी को खाने के द्वारा जो हीट मिल रही है उसका 28% ही वो वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है। यानी जो 10⁵ कैलोरीज़ हैं इसका 28% ही वो वर्क में कन्वर्ट कर पा रही है उसकी बॉडी। यानी उसकी बॉडी को हीट मिल रही है खाने के द्वारा 10⁵ कैलोरीज, पर इस 10⁵ कैलोरी का वो 28% ही, तो उसका 28% ही वो वर्क में कन्वर्ट कर पा रही है उसकी बॉडी, है ना। देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। आगे चल के थर्मोडायनामिक्स में इसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में डियर स्टूडेंट्स। तो उसने बोला है कि देन अप टू हाउ मच हाइट ही कैन क्लाइंब अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूँ W इज़ इक्वल टू JQ, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो एक्चुअली mgh है, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो भी उसकी हीट है जो बॉडी से जनरेट हो रही है खाने के द्वारा, उस हीट को इस्तेमाल वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि mgh इज़ नथिंग बट J इंटू Q, और Q जो है वो क्या है, जो उसको हीट मिल रही है वो हीट कितनी है, वो है 28% ऑफ 10⁵ कैलोरी, यही है ना। 28% ऑफ 10⁵ कैलोरी, इतनी ही हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, इतने ही हीट को वो जनरेट हो रही है हीट 10⁵ कैल, पर उसका 28% ही वो वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का इक्वेशन है डिस्टेंस यहाँ पे, और फिर हम इसको फर्दर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अप कर सकते हैं। तो मास ऑफ मैन जो है वो हमें पता है 60 kg दिया हुआ है, G की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, H हमें पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। और जो यहाँ पे J है, J को हम 4.2 रखेंगे, क्यों,
क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू कैलोरी में है और इधर LHS में हमको सब कुछ किस में दिया हुआ है, SI में दिया हुआ है, आंसर भी SI में ही चाहिए। तो इसीलिए हम इधर J की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4.2 इंटू 28% ऑफ 10⁵ ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ से H निकाल लेना है हमें। तो यहाँ से H जो है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली डियर स्टूडेंट्स 200 मीटर आ जाएगा। H हमारा अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा 200 मीटर। आप चाहें तो ख़ुद से भी सॉल्व करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। J की वैल्यू 4.2 कब लेनी है, जब RHS में जो भी चीज़ें हैं वो कैलोरी में दी हुई हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स में दी हुई हैं, तो फिर J के जगह पर हम 4.2 ले लेंगे। बाकी सारी चीज़ को एज इट इज़ रहने देंगे और सिर्फ J के जगह पर हमें क्या ले लेना है 4.2 ले लेना है, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब जो मास है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, मतलब RHS में जो हमारा मास है उसको ग्राम में ही छोड़ दीजिए। ये भी हमारा जो भी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में दिया उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स वालों को वैसे ही छोड़ देना है, सिर्फ एक 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। इधर भी जूल हो जाएगा, इधर भी जूल हो जाएगा, दोनों तरफ ऐसा यूनिट हो जाएगी और जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो वहाँ से निकल के ऐसा यूनिट में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये जो अब आप सोच रहे होंगे ये जो डेल्टा टी है वो भी SI में आना चाहिए था। तो देखिए डेल्टा टी आप डिग्री सेल्सियस में लिखें या केल्विन में लिखें, बात तो एक ही है। इसीलिए आप यहाँ पे 7.1 केल्विन लिखिए या 7.1 डिग्री सेल्सियस लिखिए, बात एक ही है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए, आपने अगर कॉपी नहीं किया तो मैं स्टार्टिंग से आपका कॉपी करवा देता हूँ। पहले तो आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। देखिए कहीं पे भी अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उतना मुश्किल भी नहीं है वैसे, ये प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी बात। फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लीजिए। एक बार ये कॉपी कर लिया तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें। फिर एक बार ये कॉपी हो गया तो आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, और फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और फिर एक बार ये कॉपी हो गया है तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ जो है हमारा थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री फिनिश होता है, ठीक है। आप और भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, और आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। तो वो हम शुरू करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जो एक अलग चैप्टर है, एक नया चैप्टर है काइनेटिक थियोरी ऑफ, हीट सेक्शन के ही अंदर है पर एक नया चैप्टर है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। वो हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बस करते हैं।